हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में फिलोटैक्सी स्टडी की प्लस वेनेसन और किस तरीके से सिंपल लीव्स से कंपाउंड लीव्स का फॉर्मेशन होता है इस चीज को भी स्टडी किया। ठीक है, अब हम इस बात को देखेंगे कि आखिर कंपाउंड लीव्स कितने प्रकार की हैं। तो एक पामेट होती हैं और एक पिन्नेट लीव्स होती हैं, है ना। एक हस्ताकार होती हैं और एक पिच्छाकार होती हैं। तो टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीव्स, टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीव्स। संयुक्त पत्तियों के प्रकार। ठीक है, तो हम कह सकते हैं संयुक्त पत्तियों को दो समूहों में बांटा जाता है। ठीक है, दो समूहों में बांटा जाता है। क्लियर? ऐसे तो वो कौन कौन से हैं? एक होती है पामेट लीव्स, पामेट लीव, हस्ताकार पत्ते, हस्ताकार पत्ती। ठीक है, जब जब संयुक्त पत्ती के पत्रफलक या लीफलेट, पिटियोल, पर्णवृंत के एक ही बिंदु से उत्पन्न होते हैं। संयुक्त हस्ताकार पत्ती कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, इनके पर्ण आधार में कक्षस्थ कलिका उपस्थित, लेकिन लीफलेट के अक्ष में कक्षस्थ कलिका अनुपस्थित, कक्षस्थ कलिका अनुपस्थित
होते हैं। ठीक है, कक्षस्थ कलिका अनुपस्थित होते हैं। अब इनके प्रकार, मतलब पामेट के भी टाइप है ना। तो एक होती है एकल हस्ताकार या यूनिफोलियोलेट, यूनिफोलिएट। तो पहला है टाइप यूनिफोलिएट, या यूनिफोलियोलेट, एकल हस्ताकार है ना, एकल हस्ताकार। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आता है नींबू, इसका एग्जाम्पल है सिट्रस, नींबू, सिट्रस। क्लियर। और इसका डायग्राम आप देखोगे कुछ इस तरीके से कि नींबू ये स्टेम हो गया और ये इसका पिटियोल हो गया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे। और यहाँ इसमें एक्सिलरी बड मौजूद होगी। अब एक लीफलेट्स होते हैं, इन्हें इन्हें इस चीज को ध्यान देने वाली बात है। कभी नींबू की पत्ती देखने को मिले तो आप जरूर देखना, इनके लीफलेट इस पॉइंट पर अटैच होता है यहाँ। तो ये हो जाएगा इसका लीफलेट, मीन्स ये है इसका एक्सिलरी बड, दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड। क्लियर। और ये है लीफलेट, लीफलेट। और ये कौन है? ये है आपका लीफलेट, ये भी लीफलेट है ना, तो ये भी आपका लीफलेट ही है ना। तो ये यूनिफोलियोलेट, एक ही पत्ती आपको नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, बाइफोलियोलेट। सेकेंड डायग्राम, बाइफोलिएट, बाइफोलिएट है ना, बाइफोलिएट, द्विहस्ताकार, हस्ताकार पत्ती। अब इसमें क्या हो रहा है? इसका एग्जाम्पल है बेलेनाइटिस। क्या है? बेलेनाइटिस, बिग्नोनिया, बेलेनाइटिस, बिग्नोनिया, बिग्नोनिया। ठीक है, बेलेनाइटिस बिग्नोनिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें जो लीफ है ये अपना स्टेम हो गया और यहाँ पर ये पिथियोल हो गया। अब यहाँ इस पॉइंट से अगर पत्ती डेवलप होती है सेम पॉइंट से, तो ये कहीं ना कहीं आपकी बाइफोलियोलेट लीफ कहलाएगी, ऐसे, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से, ऐसे। तो दिस इज कॉल्ड बाइफोलियोलेट। यहाँ इसमें एक्सिलरी बड मौजूद रहेगा और इनका ओरिजिन पॉइंट सेम है ना। तो ये आपका हो गया एक्सिलरी बड। क्या हो गया? एक्सिलरी बड। और ये दो लीफलेट हो गए, इनका ओरिजिन सेम पॉइंट से। तो ये कहीं ना कहीं बात ऐसे बताई जा रही है कि ये इसके टाइप हैं। अब है ट्राइफोलियोलेट। थर्ड पॉइंट इज ट्राइफोलियोलेट, ट्राइफोलिएट, फोलिएट, त्रिपिच्छाकार।
सॉरी, त्रिहस्ताकार, हस्ताकार, त्रिहस्ताकार, ट्राइफोलिएट। ट्राइफोलिएट का मतलब है कि ये एगल में होंगे, जिसे बेल पत्र कहते हैं, एगल। एगल, डेस्मोडियम, डेस्मोडियम, इसे हम कहते हैं बेल पत्र। और ये मोस्टली लोगों ने देखा होगा, बेल पत्र, है ना। शिव जी के ऊपर अपन पत्र, पुष्प, फल अर्पित करते हैं तो उसमें बेल पत्र चढ़ाया जाता है। और उसे आप ध्यान से देखना, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से रहती है। ये एज इट इज वही एक्सिलरी बड, और यहाँ पर जो लीफ है इसको ध्यान से देखना, क्योंकि इससे बात बनेगी, इससे बात समझ में आएगी आपको। अब ये एक ही पॉइंट से ये तीनों लीफलेट जनरेट हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है बेलपत्र, ठीक है। तो आपको इसी से इसे समझना है, क्लियर। ऐसे मॉर्फोलॉजी कोई अलग से रेक्टिफिकेशन का काम नहीं है, बात को बस एक बार समझ लेना है। अगर देख लोगे तो जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो एगल, ये ट्राइफोलियोलेट लीव्स है ना। एक क्वाड्रिफोलियोलेट होती है, वैसे तो ये साल्विया में पाई जाती है। मल्टीफोलियोलेट लेते हैं लास्ट, जो एनसीईआरटी में भी मेंशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मल्टी फोलिएट, इसे हम कहेंगे बहुपिच्छाकार, बहुहस्ताकार पत्ती, बहुहस्ताकार, बहुहस्ताकार लीफ या पत्ती, ठीक है। तो मल्टीफोलिएट, समझ गए। इसकी स्याही जरा सही नहीं है तो मल्टीफोलिएट, क्लियर। ऐसे अब ये एग्जाम्पल कौन है, सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन, ठीक है, ये सिल्क कॉटन, ठीक है। अब सिल्क कॉटन को हम बॉम्बेक्स के नाम से भी जानते हैं, बॉम्बेक्स मोराई, बॉम्बेक्स, ऐसे। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये स्टेम है और ये इसका हो गया आपका पेटियोल, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये है इसकी एक्सिलरी बड। यहाँ आप अनेकों इसके लीफलेट को ऑब्जर्व करोगे कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे इस तरीके से। ये एक ही पॉइंट से बहुत सारे लीफलेट को ओरिजिनेट करता है, तो ये कहलाएगा मल्टीफोलियोलेट। और ये बहुहस्ताकार है। एनसीईआरटी ने विथ डायग्राम इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, तो आप इसे कभी मत भूलें। तो ये कहीं ना कहीं हो जाता है पामेट लीव्स। अब हमारे लिए नेक्स्ट हेडिंग होगी पिन्नेट लीव्स, है ना। क्या नेक्स्ट हेडिंग इज पिन्नेट लीव्स। तो पिन्नेट लीव्स क्या कहती है, पिन्नेट लीव्स, पिन्नेट लीव्स, ठीक है। अब पिन्नेट लीव्स का मतलब क्या, मतलब दूसरा टाइप है पिच्छाकार, पिच्छाकार, पिच्छाकार मतलब पिन्नेट, पिन्नेट,
संयुक्त पत्ती, संयुक्त पत्ती। क्लियर? पिच्छाकार या संयुक्त पत्ती, पिन्नेट कंपाउंड लीव्स। इन संयुक्त पत्तियों में लीफलेट्स, रैचिस भाग पर अलग अलग बिंदुओं, पॉइंट्स पर व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। क्लियर? व्यवस्थित होते हैं। यस। तो ये कैसी हैं, इनकी टाइप कैसे हैं? एकल पिच्छाकार। कौन सा? एकल पिच्छाकार, एकल पिच्छाकार। इसे बताएं तो एक्चुअली ये हो जाएगा क्या? यूनिफोलियल, यूनिपिन्नेट, यूनिपिन्नेट। ठीक है, एकल पिच्छाकार, यूनिपिन्नेट पत्ती। क्लियर? जब लीफ लैमिना एक ही बार लीफलेट में बदलता है, में परिवर्तित होता है, में परिवर्तित होता है। क्लियर? लीफ लैमिना एक ही बार लीफलेट में परिवर्तित होता है, तो ये चीज है। ठीक है जी। अब यह दो प्रकार के होते हैं। एक होती है, अच्छा ये समझ लो, मान के चलो कि ये सिंपल लीफ, एक बार फिर से समझा देता हूं। ठीक है, दिस इज ये एक सिंपल लीफ। क्लियर? ऐसे ये कुछ इस तरीके से, ये एक सिंपल लीफ है। दिस इज सिंपल लीफ। अब ये कन्वर्ट हो रही है आपकी यूनिपिन्नेट में। तो यूनिपिन्नेट में अगर कन्वर्ट हो रही है तो ये यहां से कन्वर्ट हो जाएगी ऐसे, कुछ इस तरीके से। ये अगर यहाँ पर ऐसे बढ़ जाती है, वन टाइम ये लीफ लैमिना रैचिस भाग तक या मिडरिब तक बढ़ जाता है, क्योंकि इस भाग को हम कहते हैं मिडरिब। क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड मिडरिब, है ना। तो आपको ये नई पत्ती किस तरीके की नजर आएगी? तो आपको नई पत्ती ऐसे नजर आएगी। एक्सिलरी बड एज इट इज यहाँ होगा। अब एक लीफलेट यहाँ पेयर में बन जाएगा और एक यहाँ, मतलब वो पत्ती कुछ इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएगी। समझ गए? तो ये कहलाता है आपका यूनिपिन्नेट, है ना। अब इस भाग को हम क्या नाम देंगे? इसे कहेंगे रैचिस। ठीक है, और इन्हें क्या कहेंगे? ये हो जाएंगे लीफलेट। ठीक है, और ये एज इट इज क्या है?
एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड। अब वन टाइम चेंज हुआ है तो ये यूनिपिन्नेट बन जाएगा। तो ये है यूनिपिन्नेट, पिन्नेट कंपाउंड लीव, यूनिपिन्नेट कंपाउंड लीव्स। ओके, अब आप नेक्स्ट में चलेंगे। यूनिपिन्नेट के भी दो टाइप होते हैं, चूंकि एनसीईआरटी ने अच्छा खासा डिस्कशन किया है, इवन डायग्राम भी दिया है, तो हम वैसे ही बात करेंगे। एक तो होती है समपिच्छाकार, है ना। यूनिपिन्नेट को हम दो भागों में बांट सकते हैं। यूनिपिन्नेट दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक। कौन कौन? एक हो जाएगा सम एकल पिच्छाकार, सम एकल पिच्छाकार, सम एकल पिच्छाकार। तो ये क्या हो गया? मतलब एक होती है इम्पेरिपिन्नेट एंड पेरिपिन्नेट, ठीक है। पेरिपिन्नेट इसे कहेंगे पेरिपिन्नेट लीफ, है ना। इसके एग्जाम्पल में हम लिखेंगे क्या? एग्जाम्पल के नाम पर एक तो आता है केसिया, केसिया कहते हैं अमलतास, ठीक। दूसरा आता है इमली, क्या? टेमरेंट, इमली। तो ये दो एग्जाम्पल याद रखना है, एनसीईआरटी ने ये एग्जाम्पल नहीं दिए हैं आपको, एनसीईआरटी ने इम्पेरिपिन्नेट का डायग्राम दिया है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो लीफलेट की संख्या होगी वो समान होगी, लीफलेट की संख्या सम संख्या में होती है, उपस्थित। मतलब जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसे व्यवस्थित होंगे। तो ये कुछ आपको वैसे ही नजर आएगा। एक्सिलरी बड यहाँ होगी और कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। कुछ इस तरीके से, तो ये कहलाएगा सम संख्या, यानी कि ये है पेरिपिन्नेट कंपाउंड लीफ, ठीक है। अब दूसरा है, वो है विषम, विषम एकल पिच्छाकार, विषम एकल पिच्छाकार, विषम एकल पिच्छाकार, विषम एकल पिच्छाकार, ठीक है जी। इसको कहते हैं इम्पेरिपिन्नेट, 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 है ना। इसमें क्या होगा? एग्जाम्पल ले लो, इसमें एग्जाम्पल है गुलाब, ठीक।
दूसरा है नीम। ये दो बेस्ट एग्जाम्पल। इसमें लीफलेट की संख्या कैसी होगी? लीफलेट की संख्या विषम होती। हाँ जी, इसमें लीफलेट विषम संख्या, विषम संख्या मतलब ये 5 होंगे, 7 होंगे, 9 होंगे, 11 होंगे। तो इस तरीके से ये विषम संख्या में उपस्थित हो। अब गुलाब की पत्ती की बात करी जाए, ये कुछ इस तरीके से। लेकिन इस गुलाब की पत्ती में एक और यहाँ क्वेश्चन है। यहाँ पर जो स्टिप्यूल पाए जाते हैं इसके अंदर, वो एक्चुअली ऐसे एडेनेट फॉर्म में होता है। ये इसके स्टेम से ऐसे जुड़े रहते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। अब ये इसके लीफलेट हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे। और ये तो गुलाब की पत्ती आपको कुछ ऐसे नजर आती, देखना ध्यान से कभी, है ना। गुलाब की पत्ती तो कहीं भी आपको देखने को मिल सकती है, तो आप अल्टीमेटली इन्हें देखने की कोशिश जरूर करें। तो ये कहलाते हैं एडनेट स्टिप्यूल। एडनेट स्टिप्यूल, ये इसमें एक खास शब्द है जो आपके काम आ सकता है। तो ये किसकी लीफ है? रोज लीफ। अब नीम की लीफ की बात करी जाए तो नीम में इम्पेरिपिन्नेट कुछ इस तरीके से, ये लीफलेट, 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 लीफलेट्स, ऐसे ऐसे इम्पेरिपिनेट। अब आप इसमें देखोगे तो इसमें 11 लीफलेट्स है, और यहाँ इसमें एक्सिलरी बड भी प्रेजेंस है। तो ये कहीं ना कहीं कहलाएगा नीम। क्या है ये? नीम। नीम में इम्पेरिपिनेट आपको लीव्स नजर आएंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना यहीं पर है। देखो, आपको जो टीचर कह रहा है उस पर यकीन करना ही होगा, है ना। नहीं करोगे तो फिर दिक्कत में। जो नहीं मानते हैं टीचर की बात, वो एक्चुअली वो चीज अचीव नहीं कर पाते हैं जिसके वो रियल में डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि यूनिपिन्नेट से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। अब अगला सेगमेंट मीन्स बाइपिन्नेट लीव्स। अब बाइपिन्नेट लीव्स क्या है? तो डायग्राम भी बना लो, ये शब्द भी लिख लो। मॉड्यूल नो डाउट आपके पास है, लेकिन हमें भी कुछ काम करना चाहिए, ठीक है। अब अगर यही कंपाउंड लीव 2 बार, एक ही बार हुआ, अब ये 2 बार बढ़ जाए तो इसे कहेंगे द्वि पिच्छाकार। जैसे यहाँ पर, तो अब हम पढ़ रहे हैं द्वि पिच्छाकार, है ना, द्वि पिच्छाकार। लो भाई, ये हो गया सेकंड, ठीक। अब इसे हम कहेंगे बाइपिन्नेट। लो भाई, पत्ती। इसी में मॉडिफिकेशन करें तो जब लीफ लेमाना एक ही बार यानी कि 2 बार, 2 बार, इस शब्द को याद रखो, लीफलेट में परिवर्तित होता है। तो आपने क्या देखा? 1 टाइम चेंज हुआ। अब अगर अपन इसको भी एक बार कट कर देते हैं, ऐसे ऐसे, तो ये एक लीफलेट बन गया, ठीक है जी। तो 1 टाइम जो कटा था अब वो 2nd टाइम कट जाएगा, ठीक है।
तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, अब इसी में चेंज करें इसे, तो इसमें अब लीफलेट इस तरीके से बन जाएंगे, ऐसे, लो भाई, ऐसे, क्लियर, ऐसे, ऐसे, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो यही अब क्या बन गई, बाइपिन्नेट, है ना। तो इसे तो रेचिस कहा जाता है, और अब इसके अंदर जो स्टिप्यूलाइक स्ट्रक्चर है, वो सॉरी पिट्यूलाइक स्ट्रक्चर है, उसे कहते हैं रेचुला, रेचुला, है ना। और लीफलेट अब ये हो जाएंगे, ठीक है। बाकी कोई मॉडिफिकेशन इसमें नहीं हुआ है। तो इसे अपन क्या कर दें, बाइपिन्नेट लीव्स कर दो, ठीक है। एग्जाम्पल के नाम पर आप क्या देखोगे, तो बाइपिन्नेट, ये बाइपिन्नेट होगी, ठीक। बाइपिन्नेट, बाइपिन्नेट लीव की उपस्थिति, जैसे माइमोसॉइडी फैमिली होती है, लेगुमिनेसी फैमिली की माइमोसॉइडी, जिसमें बबूल की फैमिली कहते हैं, बबूल है, गुलमोहर है, इनमें पाए जाते हैं। उपस्थिति माइमोसॉइडी या लेग्यूमिनेसी, याद रहे माइमोसॉइडी लेग्यूमिनेसी का सब उपकुल है या सब फैमिली। कुल के सदस्यों जैसे बबूल, छुई मुई, गुलमोहर आदि, ठीक, इनमें पाए जाएंगे। अब एक होती है ट्राइफोल्यूलेट। अब अगर जो ये सेकंड टाइम बताए ना, एक बार और बढ़ जाए, तो वो कहलाएगी फिर त्रिपिच्छाकार। तो थर्ड इसका फॉर्म होता है त्रिपिच्छाकार, त्रिपिच्छाकार, इसे हम कहते हैं ट्राइपिन्नेट लीव्स, ट्राइपिन्नेट पत्ती, ठीक है जी। तो ट्राइपिन्नेट पाई जाती है, डायग्राम इसका ऐसे दिया है नहीं है, लेकिन ये पाई जाती है, आप देख सकते हो, सोजना, इसे हम कहते हैं सेंजना, मोरिंगा अंग्रेजी में कहते हैं, इसके फ्रूट को ड्रम स्टिक कहते हैं, है ना। तो कह सकते हैं इसकी उपस्थिति, एनसीईआरटी में नहीं है ये, उपस्थिति मोरिंगा सेंजना में होती है, ठीक, और सेंजना में होती है। इसके फल को हम ड्रम स्टिक कहते हैं, बस इतना बहुत। तो ये है
आपके लिए ये अपने इसमें मोरिंगा का दे रखा है एनसीईआरटी में अपने मॉड्यूल में, ठीक है। तो आप इसे एक बार ध्यान से देख लोगे, ठीक है जी। बाकी ये लीव्स आपके दिए हैं। अब हम चलते हैं आपके वेनेशन। वेनेशन तो पढ़ लिया था अपन ने, है ना। अब हम लोग स्टडी करेंगे इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। क्या? मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, पत्ती के रूपांतरण। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। Modification of leaves. ठीक, next heading is modification of leaf। ठीक है जी, पत्तियों के रूपांतर। स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड, भोजन संग्रह। भोजन संग्रह, स्टोरेज ऑफ फूड। वैसे हम सिर्फ लिखेंगे, है ना, और एक बार बना लेंगे डायग्राम। वैसे अपन बना चुके हैं, ये हमने आपको स्केली स्टेम के नाम पर अनियन का डायग्राम बनाया था, है ना। कह सकते हैं प्याज तथा लहसुन की भूमिगत पत्ती, भूमिगत सल्कपत्र, सल्कपत्र, सल्कपत्र मासल रूप में वल्व का निर्माण करती हैं, जिनमें भोजन संग्रह होता है। क्लियर? डायग्राम प्याज का बनाना है जो हम ऑलरेडी बना चुके। अब है टेंड्रिल फॉर्मेशन। टेंड्रिल फॉर्मेशन, टेंड्रिल, प्रतान, प्रतान, टेंड्रिल के रूप में रूपांतरण, रूपांतरण, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मटर गार्डन पे
पायसम सेटाइवम, गार्डन पी, गार्डन पी में लीफलेट प्रतान में बदलते हैं, जबकि जंगली मटर लेथायरस अफाका में संपूर्ण पत्ती प्रतान में परिवर्तित होती है। ठीक, इन दोनों के हम लोग डायग्राम देख लेते हैं ना। ये बड़े खास हैं, तो जरा संभल के देखना है। ये ऐसे यहाँ ये इसके पत्ती नुमा स्टिप्यूल है, क्लियर। और ये इसकी कंपाउंड लीफ है, ये ठीक है जी। ऐसे लेकिन आगे जाके लीफलेट कन्वर्ट हो जाते हैं टेंडल्स में, कुछ इस तरीके से ऐसे। तो ये तो है क्या, इसे हम कहेंगे वो स्टिप्यूल, अनुपर्ण पत्तीनुमा, ठीक। ये हो जाएगा इसका रैचिस, ये हो जाएंगे लीफलेट, ठीक। और ये हो जाएंगे लीफलेट टेंड्रिल, मतलब प्रतान, लीफलेट टेंड्रिल। ये है कौन, मटर, दिस इज मटर पी, पायसम सटाइवम, ठीक। तो इसमें लीफलेट टेंड्रिल्स हैं। ये फाबेसी का सदस्य है, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी है, आप फाबेसी में जाके देख सकते हो, वो डायग्राम बना सकते हो, क्लियर। अब हम आपको एक चीज लाइथायरस अफाका का कंसेप्ट बताते हैं। ये जंगली मटर है, गेहूं के खेतों में उगती है ऐसे।
ये भी एक्चुअली पत्ती नुमा है इस तरीके से, और यहाँ इसका स्टेम होगा ये, कुछ इस तरीके से। क्लियर? लेकिन यहाँ से ये जो बेस रीजन आप देख रहे हो, ये यहाँ से इसमें पूरा का पूरा टेंड्रिल जनरेट होता है। तो ये एक्चुअली लीफ नुमा जो स्ट्रक्चर है वो तो हो जाएंगे लीफलेट, सॉरी स्टिप्यूल, दे आर कॉल्ड स्टिप्यूल, एंड दे आर इफ होल लीव्स कन्वर्ट इन टेंड्रिल्स, पूरी की पूरी पत्ती ही टेंड्रिल में बदल चुकी। ये कौन है? ये स्टेम है, ये इसका स्टेम है, ये इसका स्टेम है। ठीक है, ऐसे। अब ये टेंड्रिल है, टेंड्रिल संपूर्ण संपूर्ण पत्ती रूपांतरण। ठीक है जी। तो लेथायरस अफाका की कहानी ये है और इसे हम कहेंगे जंगली मटर, जंगली मटर मीन्स wild pea. This is called wild pea. ऐसे। ठीक। अब हम आपको एक खास सेगमेंट में ले चलते हैं, फिलॉड। किसमें? नेक्स्ट हेडिंग इज फिलॉड। फिलॉड 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 क्या होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट। फिलॉड, नेक्स्ट हेडिंग इज फिलॉड। ठीक है जी, ऐसे फिलॉड। तो इसमें क्या हो रहा है? ये स्टेम है और ये इसका है पिटियोल, जो इस तरीके से कन्वर्ट हो गया है। कुछ इस तरीके से। ये इसके लीफलेट, like this. ऐसे। ठीक। अब ये कौन है? ये एक्चुअली है पिटियोल। तो होता ये है कि ये कहलाता है फिलॉड। ये पिटियोल है और यही है फिलॉड। क्लियर? ऐसे। और ये हैं लीफलेट्स, लीफलेट। क्लियर? एंड दिस इज व्हाट? दिस इज स्टेम। ओके, ऐसे। तो एक्चुअली ये है कौन? ये है अपना ऑस्ट्रेलियकेशिया। फिलॉड इन ऑस्ट्रेलियकेशिया, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। ऐसे। तो कह सकते हैं ऑस्ट्रेलियन
अकेसिया, बबूल, बबूल में लीफलेट, कम समय के लिए जीवित रहते हैं, जीवित रहते हैं, अतः शीघ्र ही अलग हो जाते हैं, पौधे से अलग होते हैं। ठीक है, जिससे इनका पिटियोल पर्णवृंत पत्तीनुमा प्रकाश संश्लेषी संरचना में परिवर्तित होता है, जिसे पर्णावृंत फिल्लॉज पर्णावृंत कहा जाता है। क्लियर? तो ये फिल्लॉज है। अब एक लास्ट और पढ़ लेते हैं, कीट भक्षी। वैसे तो पढ़ा जा चुका है नेपेंथिस में, है ना। कीट भक्षी पौधों के कीटों को पकड़ने वाले अंग पत्तियों के रूपांतरण है, पत्तियों के रूपांतरण है। क्लियर? जैसे घटपर्णी, याद है, इसे पिक्चर प्लांट कहते हैं, पिक्चर प्लांट। वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, डायोनिया है, यूट्रिकुलेरिया है, ड्रोसेरा, ये सब। अब अगर अपन देखें तो ये कैसे मॉडिफाई हुआ है, देखिए जरा। ये है, इस तरीके से। लाइक दिस।
ऐसे इसमें ये इस तरीके से, तो यहाँ इंसेक्ट आके फंस जाता है। तो ये लीफ बेस, ये एक्चुअली इसे हम लिड कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लिड। और ये है कीट, इंसेक्ट, ये है डाइजेस्टिव हेयर, और ये जो मॉडिफिकेशन है लीफ लैमिना, रूपांतरण ऐसे, ये इसका कहलाता है पेटियोल। ऐसे तो लीफ लैमिना मॉडल। ये प्लांट कौन सा है? नेपैंथिस या पिक्चर प्लांट। क्लियर? यस, दैट्स इट। ओके, हमने लीव्स के कंप्लीट मॉडिफिकेशन स्टडी कर ली। ओके, उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इतना तो आपको ठीक से समझना ही है। इतना ही समझ लो, सफिशिएंट। ओके, थैंक यू।